हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग मैग्नेटिज्म के आगे के टॉपिक को देखेंगे। आज हम लोग शायद कुछ डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन जो होगा, पिछले वीडियो में मैंने नाम उसका बताया था, एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये जो दोनों डेरिवेशन है कहाँ काम आएगा, है ना। आपके मन में सवाल होगा कि ये आखिर काम कहाँ आएगा, डेरिवेशन क्यों पढ़ रहे हैं। तो जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन आएगा बोर्ड एग्जाम में, और जो उसका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, जेई, ये सब में आपको काम देने वाला है। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए और डेरिवेशन को समझ लीजिए और 2-3 बार डिराइव कर लीजिए खुद से, ताकि जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे। पॉइंट पहले समझ लीजिए, पॉइंट क्या क्या है। जो फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े हैं जो उनको प्रॉब्लम हो सकता है पॉइंट जानने में, तो पहले पॉइंट हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये आपका डाइपोल था, जिसको हम लोग बार मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं। तो यहाँ प्लस एम हो गया और यहाँ माइनस एम हो गया, मतलब ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो गया। इसमें जो बीचों बीच एक लाइन जाएगा, इमेजिनरी लाइन, जो बीच से इसके जब पास करेगा, और उस पर कोई पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट हो या यहाँ पॉइंट हो, दोनों जगह में से कहीं भी पॉइंट हो, लेफ्ट या राइट में, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, एक्सियल पॉइंट। तो ये हो गया आपका एक्सियल पॉइंट, चाहे वो राइट हो या फिर यहाँ हो लेफ्ट पे, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सियल पॉइंट। अब बात आया इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ होगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट इस डाइपोल के सेंटर से एक लाइन जो परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के, डाइपोल एक्सिस, अच्छा इस लाइन को बोलते हैं डाइपोल एक्सिस, ठीक है, डाइपोल एक्सिस। और इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा, इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या आपको याद है फर्स्ट चैप्टर इस क्लास का, 12 क्लास का ही फर्स्ट चैप्टर में इन दोनों पॉइंट का एक और क्या नाम होता था, याद है? चलिए बताते हैं। एक्सियल पॉइंट का नाम है एंड ऑन पोजीशन, ठीक है, एंड ऑन पोजीशन। और इक्वेटोरियल पॉइंट का क्या नाम होता था, सोचिए। इक्वेटोरियल पॉइंट का होता था नाम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। लेकिन इस तरह के नाम को यहाँ यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो नाम क्या यूज़ किया गया है, तो एक्सियल पॉइंट यूज़ किया गया है, इक्वेटोरियल पॉइंट यूज़ किया गया है। इन दोनों पॉइंट से ही आपको जान पहचान होगा। और एक आर्बिट्ररी पॉइंट, मतलब इन दोनों एक्सिस के अलावा, जो एक्सिस है इन दोनों के अलावा यहाँ कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ कहीं भी ले लीजिए, उसको हम लोग बोलते थे आर्बिट्ररी पॉइंट, ठीक है। तो 3 पॉइंट हुआ, एक एक्सियल पॉइंट, एक इक्वेटोरियल पॉइंट और तीसरा आर्बिट्ररी पॉइंट, ठीक है। अब इस पे हम लोग निकालेंगे कहाँ पे, डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। चलिए टॉपिक डाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट किसके कारण, ड्यू टू ए डाइपोल। इसके कारण हम लोग यहाँ से निकालेंगे। अब सबसे पहले तो एक डाइपोल हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका डाइपोल। यहाँ पे ले लेंगे माइनस साइन, यहाँ पे ले लेंगे प्लस साइन, माइनस और प्लस, ठीक है। माइनस और प्लस सिर्फ डायरेक्शन आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। याद होगा पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि प्लस एम के कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर प्लस एम के कारण क्या होता है, प्लस एम मतलब नॉर्थ पोल, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इससे अवे जाता है, और माइनस एम के कारण मैग्नेटिक फील्ड इसके तरफ आता है, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। पहले वैल्यू समझेंगे, वैल्यू क्या क्या दिया हुआ सकता है। तो दिया हुआ रहेगा आपका, गिवन रहेगा, या आप मान सकते हैं कि एक पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट, नाम है उसका ए। अब इसका दूरी कहाँ से दूरी रहेगा, तो एंड से नहीं, इसका बीच से, सेंटर से दूरी रहता है। ये जो सेंटर है यहाँ है ये एक्सियल पॉइंट, क्योंकि ये इस लाइन पे एक्सिस पे, लेकिन पॉइंट इसका जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस रहेगा, और उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे ये स्मॉल डी, ठीक है, डिस्टेंस डी रहेगा। आप ये लिख लीजिए, कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, लेकिन हम लोग आज लेके चलेंगे डी। तो ए पॉइंट का दूरी डाइपोल के सेंटर से कितना है, डी। अब बताइए इसका लेंथ कितना हुआ करता था। यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस हुआ करता था वो होता था 2L, ठीक है। तो अब हमको डिस्टेंस सेंटर से नहीं चाहिए, दिया हुआ रहेगा सेंटर से। ये जो डी है डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट है एक्सियल पॉइंट, फ्रॉम कहाँ, सेंटर ऑफ डाइपोल। और डाइपोल कौन सा है हमारा, है मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक मत समझ लीजिएगा, ये मैग्नेटिक डाइपोल है। अब आया बात की प्लस एम से इस ए का दूरी क्या होगा। तो प्लस एम से, यहाँ प्लस एम से इस दूरी को हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, तो देखिए 12 ये है,
तो 2l का आधा पहले कर देंगे ये दूरी, क्योंकि d यहाँ से यहाँ तक है, तो हम d में से इस दूरी को हटा देते हैं। फिर से d में से इस दूरी को हटा देंगे, क्या बचेगा, तो उसको निकालने के लिए पहले 2l समझना पड़ेगा। 2l का आधा, यहाँ से यहाँ तक आधा l और यहाँ से यहाँ तक आधा l, ये भी l और ये भी l, तो d यहाँ तक है, सॉरी d यहाँ तक है, इसमें से हमको ये वाला जो गैप है इसको हटाना है, तो d में से l हटा दिए तो क्या बच गया, ये d माइनस l। अब माइनस m से भी दूरी चाहिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको डिस्टेंस चाहिए। ये क्या हो सकता है, तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं, d है, ए पॉइंट से इस पॉइंट मिडिल तक, सेंटर तक d है, तो बचा तो इतना ही ऐड करने के लिए। ये कितना डिस्टेंस होता है, l, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका d प्लस l। दो डिस्टेंस निकल चुका है, d माइनस l और d प्लस l, और डिस्टेंस दिया रहता है क्या, d, स्मॉल d। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है कि हमको प्लस m के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल लेना है, तो b ड्यू टू प्लस m, फिर निकाल लेंगे b ड्यू टू माइनस m। जब b प्लस m और b माइनस m निकल जाएगा तो फिर उसका डायरेक्शन देखेंगे, पहले वैल्यू देखते हैं। तो b प्लस के कारण वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या था b का फॉर्मूला बताइए। तो b का फॉर्मूला था म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। पिछले वीडियो में हम लोग डिराइव किए थे इसको, क्यों था, कैसे था, डायरेक्शन क्या था, सब बताए थे। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई, एयर है तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, m है प्लस m तो प्लस m, और नीचे r डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, ये d माइनस एल का स्क्वायर, d माइनस एल का स्क्वायर। अब आते हैं b माइनस पे, तो b माइनस का वैल्यू बताइए, b माइनस का, माइनस मतलब इस माइनस m के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, इंटेंसिटी क्या है, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ पर फिर से m, क्योंकि इसका भी पोल स्ट्रेंथ m ही है, और डिस्टेंस क्या है, यहाँ से इस पॉइंट से m से a का डिस्टेंस, माइनस m से a का डिस्टेंस बताइए क्या है, तो d प्लस एल, तो ये हो गया आपका d प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डायरेक्शन देखते हैं, ए पॉइंट पे बताइए प्लस m के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके तरफ जाएगा, इससे दूर जाएगा, इसके दूर जाएगा, प्लस के कारण अवे जाता है, तो ये b प्लस का डायरेक्शन हो गया, दूर जा रहा है। ये b माइनस के कारण, इसके माइनस के कारण क्या होगा, तो ये इसी के तरफ जाएगा, तो ये हो गया आपका इधर की तरफ बढ़ेगा, तो ये हो गया आपका b माइनस, तो b प्लस दूर, b माइनस उसी के साइड। तो बताइए अब ऐड होगा दोनों की सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों 180 डिग्री पे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दो चीज़ जब एक दूसरे का अपोजिट लगता है तो वेक्टर लॉ से उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमको जब बी नेट चाहिए, बी नेट ए पॉइंट पर, ठीक है, एट पॉइंट ए को हम लोग कौन पॉइंट बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। तो क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर लेंगे, बी प्लस और सॉरी माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब बी प्लस का वैल्यू बताइए, ये वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई डी माइनस एल का स्क्वायर, माइनस बी माइनस का वैल्यू बताइए, बी माइनस का वैल्यू क्या है, बी माइनस, तो यही बी माइनस है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई डी प्लस एल का स्क्वायर। कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है म्यू नॉट बाई 4 पाई, एक कॉमन हुआ, और कॉमन क्या है इसमें दिख रहा है आपको, तो m भी कॉमन है, तो m भी कॉमन ले लीजिए। क्या बचा यहाँ, कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, तो 1 बाई डी माइनस एल का स्क्वायर, ये बचा। यहाँ कॉमन क्या लेने के बाद बचा, ये तो कॉमन हो गया, ये भी कॉमन, तो यही बचा, तो 1 बाई डी प्लस एल का होल स्क्वायर। अब दो चीज़ बचा, अब इसको सॉल्व करना है, किसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। तो नीचे नीचे है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बनाते हैं, एलसीएम क्या होगा, तो बी नेट निकाल रहे हैं हम लोग, बी नेट इज इक्वल टू क्या है, आगे लिखा हुआ है म्यू नॉट बाई, इसको फिगर को मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से दिखा देते हैं फिगर, यहाँ ये डी प्लस क्या था, एल था, यहीं तक था ना, यहीं तक पॉइंट ये है, ठीक है। म्यू नॉट बाई क्या हो गया, 4 पाई, ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, ऊपर में m, तो m। अब यहाँ एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम क्या होगा, तो जब एलसीएम नहीं कुछ होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एलसीएम हो गया आपका d माइनस एल का स्क्वायर इंटू डी प्लस एल का स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ से ये 1 में गुना हो जाएगा, यहाँ से ये 1 में गुना हो जाएगा, तो 1 में गुना होने के बाद क्या बचेगा, ये तो d प्लस एल का स्क्वायर बचेगा, माइनस ये d माइनस एल का स्क्वायर बचेगा, तो d माइनस एल का यहाँ स्क्वायर बच गया। अब यहाँ हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, m हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो a प्लस बी माइनस ए माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है 4ab होता है, लेकिन चलिए हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, जो भी है प्रॉब्लम उसको सॉल्व करेंगे। डी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर, उसके बाद 2ab, तो ये लिखेंगे डी का स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस 2ab, ए कितना था d और एल बी कितना था l,
इसका कोई प्रॉब्लम। अब उस वाले में चलते हैं, माइनस वाले में, माइनस के बाद वाले में। माइनस के बाद वाले में ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि आगे माइनस है। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अच्छा, a था आपका कौन, d, a था आपका d, तो ये हो गया आपका ऊपर का फॉर्मूला। नीचे भी कुछ फार्मूला लगेगा लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगा आपके दिमाग में। तो यहाँ देखते हैं पहले ऊपर में, देखिए क्या क्या कट रहा है। ऊपर में ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, आगे में माइनस है और ये प्लस है, तो d से d कट गया, स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ 2dl। अभी देखिए माइनस माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 2 ये और 2 ये 4, तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4πm और ऊपर में क्या हो गया 2 और 2 4dl बटा में, बताइए। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ ऊपर कर लेंगे सॉल्व, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ लिख देते हैं d प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना तक कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। क्या क्या किया हम लोग, पहले b प्लस के कारण, इस प्लस के कारण निकाल दिए मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे, a पे, जिसका दूरी कितना था d माइनस एल। फिर क्या किए, b माइनस निकाले, b माइनस मतलब माइनस m के कारण इस पॉइंट पे दूरी मैग्नेटिक फील्ड कितना था, तो d प्लस एल था, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आया। दोनों का डायरेक्शन कहाँ था, ये पॉइंट पर, b प्लस और b माइनस का एक दूसरे के ऑपोजिट, तो एक दूसरे के ऑपोजिट था, तो इसलिए दोनों को घटा दिए। घटाने के लिए फॉर्मूला पुट किए, ये जो आया हुआ था कॉमन लिए। कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे कॉमन है म्यू नॉट बाई 4πm है ना, और बचा क्या है 1 बाई d माइनस एल स्क्वायर। क्या किए इसके बाद क्या किए, एलसीएम लिए, तो एलसीएम ले लिए। एलसीएम के कारण ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये वाला 1 में गुना हुआ, ये वाला 1 में, इसको a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोल दिए। इसका फार्मूला डायरेक्ट होता था 4ab, लेकिन हम आपको पूरा बताए। और यहाँ पे नीचे वाले को अब सॉल्व करना है, किसी भी हाल में नीचे वाले को क्या करना है, सॉल्व। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से या लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, b बराबर b नेट बराबर आगे का तो वही रह जाएगा म्यू नॉट बाई 4π, ऊपर में m 4dl, ऊपर भी जुगाड़ लगाएंगे, पहले नीचे का सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है d माइनस एल और d प्लस एल, तो हम इसको लिख सकते, दोनों स्क्वायर है तो एक बार लिख सकते हैं d माइनस एल और d प्लस एल का होल स्क्वायर। ये देखिए तो प्रॉब्लम, दोनों का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना यहाँ, म्यू नॉट बाई 4πm 4dl और नीचे में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, क्या पूछ रहे हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ डी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका क्या है होल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिख रहे हैं, म्यू नॉट बाई 4π और ऊपर में 4dl। देखिए अब m बराबर फॉर्मूला पढ़े थे m2l, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका क्या नाम है, पोल स्ट्रेंथ, और ये मैग्नेटिक लेंथ था। इसमें से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, m2l। देखिए क्या बचा, ये निकालने के बाद इसमें क्या बचा, तो 4 में से 2 निकला तो 2 बचा और एक d बच गया। नीचे में क्या बच रहा है, नीचे में बताइए, नीचे में बच रहा है डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वैल्यू ऊपर में क्या लिखेंगे, कब जाएगा, दैट इज इक्वल टू नॉट बाई 4 ये m बचा 2 गया, नीचे स्क्वायर। यहाँ से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो मैं यहाँ से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो इसके बाद वॉइस ओवर ही चलेगा। यहाँ पे m आ गया, m2l के जगह पे, और 2 और d बच गया। उसके बाद नीचे जो है डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो ये आ गया आपका इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पर b का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4π है और 2md, m क्या है मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, और d है डिस्टेंस, कहाँ से, एक्सियल पॉइंट से उस सेंटर तक, डाइपोल के सेंटर तक, और d हो गया लेंथ, और फिर से l हो गया उस मैग्नेटिक लेंथ का आधा, हाफ हो गया वो। तो अब हम यहाँ निकालेंगे फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक्सियल पॉइंट पे ही। शॉर्ट का क्या मतलब, ये जो डाइपोल है छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ जो लेंथ है वो 2l बहुत छोटा हो जाएगा, हालांकि d बड़ा ही रहेगा, d के तुलना में 2l बड़ा हो जाएगा, d के तुलना में 2l बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डाइपोल कैसा मान रहा है, शॉर्ट डाइपोल। तो जब 2l ही छोटा है तो l भी तो छोटा होगा, 2l जब छोटा तो l भी क्या होगा,
छोटा। क्यों एल निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको डी स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटाना था। तो हम देखें कि अच्छा एल बहुत छोटा है किससे? डी से। तो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, एल का स्क्वायर और डी का स्क्वायर। अब देखिए छोटे नंबर को जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, तो ये और ज़्यादा लेस देन हो जाएगा किससे? डी स्क्वायर से। ठीक है, अब हम अगर डी स्क्वायर में, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर एक एल स्क्वायर घटा दें, फिर से डी स्क्वायर बड़ा नंबर, एल स्क्वायर बहुत छोटा नंबर, डी स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटा दें, तो ये लगभग बराबर हो जाएगा किसके? तो डी स्क्वायर। मतलब डी स्क्वायर में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई इफेक्ट डी स्क्वायर में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एल स्क्वायर बहुत छोटा नंबर था। छोटा क्यों था? क्योंकि डाइपोल शॉर्ट था। तो अब हम डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह सिंपली क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर। कब लिख सकते हैं? जब डाइपोल किसका बात करें क्वेश्चन में? शॉर्ट। तो अब बताइए फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, सोचिए और बताइए कि फॉर्मूले में क्या अंतर आ रहा है। तो यहाँ दिख रहा है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो यही है एक्सीएल के लिए। इसी में पुट करेंगे तो बी बराबर क्या फॉर्मूला है? देखिए बी बराबर बी नेट बराबर किस पॉइंट पर? एक्सीएल पॉइंट पर। तो बी बराबर है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2md, नीचे में है डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसके जगह पे क्या पुट होगा? डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पे डी स्क्वायर पुट होगा। तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर, और उसका भी क्या है? होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब तो सिंपल है 2md बटा में डी का पावर 4, एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा। तो बी बराबर बच गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई डी क्यू, 2m बाई डी क्यू। ये हो गया आपका शॉर्ट डाइपोल के कारण। किसके कारण? शॉर्ट डाइपोल के कारण। किस पॉइंट पर? एक्सियल पॉइंट पर। क्वेश्चन ज़्यादा इसी से आता है तो इसको याद रखना है, इससे भी आता है तो इसको भी याद रखना है, और डेरिवेशन याद रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखिए, और शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला याद रखिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हुआ, और किस डाइपोल के लिए हुआ? शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए तो हो चुका है, अब डायरेक्शन भी इसका चाहिए होगा। तो डायरेक्शन क्या होता है इसका? ठीक है, तो डायरेक्शन हम लोग देखेंगे कि जो डायरेक्शन है बी का, देखिए बी का डायरेक्शन किस पे? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो होगा आपका माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से किसकी तरफ? प्लस की तरफ। मतलब ये डायरेक्शन होगा, इधर ऐसे डायरेक्शन होगा। ये बी हो गया आपका, बी का ये डायरेक्शन हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एट एक्सियल पॉइंट बी का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम साउथ पोल टू कौन पोल? नॉर्थ पोल। या हम बोल सकते हैं साउथ पोल को क्या लिखते हैं? माइनस एम। तो माइनस एम टू प्लस एम। ये किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? प्लस एम से माइनस, लेकिन ये है माइनस से प्लस। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि दैट इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ कौन फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के उल्टा ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल गया एक्सियल पॉइंट पे। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, तो आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पॉइंट कहिए, तो उस पर हम लोग अभी निकालेंगे। चलिए टॉपिक डालिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं ड्यू टू किसके कारण? डाइपोल के कारण। कहाँ पे? तो एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। चलिए इक्वेटोरियल पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में, तो वो देख लीजिए। अब ये है दो पोल है, दो पोल, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। और इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ होता है? जस्ट इसके ऊपर बीच में, एकदम यहाँ बीच में सेंटर में होता है, ये सेंटर में। और ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं डी, जैसे उधर से उधर था डी, अब इस बार ऊपर से नीचे भी हो गया डी। ठीक है, डी। अब यहाँ लेंथ कितना होता था? ये लेंथ होता था 2l होता था। तो हमको निकालना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम ए रख लीजिए। ठीक है, यहाँ ए लिखेंगे। तो ए पे हमको निकालना है डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, और ए कौन पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट। तो ए एक्सियल पॉइंट है, तो हमको प्लस एम और माइनस एम, प्लस और माइनस से इस पॉइंट का दूरी चाहिए। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ कंबाइन कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, और यहाँ से इसको जोड़ देंगे। ये दूरी कितना होगा? तो यहाँ देखिए इसका आधा कितना होगा? एल होगा, यहाँ तक एल होगा, और यहाँ भी कितना होगा? एल। तो पाइथागोरस से लगा सकते हैं हम। पाइथागोरस से ये डिस्टेंस कितना होगा? तो डी स्क्वायर, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर बेस, और ये हाइपोटेनस। तो डी स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये डिस्टेंस लेंथ जो हो गया। अब इधर वाला भी हो जाएगा कितना, तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कौन थ्योरम, पाइथागोरस। अब प्लस एम के कारण डायरेक्शन देख ले, डिस्टेंस तो निकल गया, अब डायरेक्शन देख लेते हैं किसका किसका, बी प्लस का और बी माइनस का। वैल्यू लिख लेंगे, पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। तो प्लस एम के कारण दूर जाता है, वे जाता है, तो प्लस एम के कारण यहाँ इसी लाइन पे आगे बढ़ा दीजिए। तो ये हो गया आपका किसका, बी प्लस का डायरेक्शन। माइनस के कारण किधर जाता है, तो इसी के तरफ आता है, तो यहाँ हो गया ये वाला माइनस, बी माइनस का डायरेक्शन, ठीक है। और डिस्टेंस कितना हो गया, रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जो डिस्टेंस उधर है वही डिस्टेंस यहाँ है। फिगर साफ कर लिए। अब देखिए ध्यान से, ये भी डिस्टेंस डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर, ये भी डिस्टेंस रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डिस्टेंस जब सेम हो, ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल में जब दो साइड बराबर हो तो अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक ट्रायंगल में अपोजिट साइड जब इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल। तो मान लेते हैं कि थीटा, तो ये भी कितना, थीटा। तो ये वही काम यहाँ करेंगे, ये थीटा तो ये भी कितना, थीटा। क्यों थीटा, क्योंकि अपोजिट साइड जब बराबर होता है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। अब देखिए ध्यान से, जब ये दो बराबर है तो यहाँ हम इसको अगर बढ़ा दिए तो ये थीटा इंटीरियर एंगल हुआ, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो गया, तो ये हो गया 2 थीटा। 2 थीटा यहाँ था, इन दोनों को जोड़े तो एक एक्सटीरियर के बराबर, तो यहाँ भी हमारा कितना एंगल हो जाएगा, 2 थीटा। उम्मीद है एंगल समझ में आ गया होगा, सारा चीज़ समझ में आ गया, डायरेक्शन भी समझ में आ गया। बी प्लस दूर जा रहा है, बी माइनस इसी लाइन पे है इसके अलॉन्ग, और यहाँ एंगल थीटा थीटा क्यों माने, क्योंकि दोनों का लेंथ जो है डी रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सेम सेम है। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये भी 2 थीटा, ठीक है। बी प्लस ले लेते हैं। अब म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है, ठीक है, और एम होता है मैग्नेटिक जो चार्ज होता है, और डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, तो यही है डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर, तो लिखेंगे रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। फार्मूला क्या था, बी बराबर फार्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसके बाद क्या था एम, उसके बाद डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हम लोग कर लिए। अब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट तो गायब हो जाता है, तो बचता क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम, रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। माइनस के कारण चलते हैं, ये माइनस के कारण, तो डिस्टेंस यही है, तो फिर से हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। मैग्नेटिक चार्ज तो वही है, यहाँ भी प्लस एम, यहाँ माइनस एम, दोनों सेम मैग्नीट्यूड सेम है। रूट अंडर हो गया डिस्टेंस, ये वाला कितना था डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस था, इस पॉइंट का, ये पॉइंट का है, यहाँ से डिस्टेंस, तो रूट अंडर था डी स्क्वायर प्लस रूट अंडर के अंदर ही एल स्क्वायर, तो इसका हम कर लिए होल स्क्वायर। ये भी वही वैल्यू आ रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, यहाँ से ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम। अब हमको जोड़ने का बारी आया, बी नेट निकालने का। तो पिछले वाला में एक्सियल पॉइंट में नेट हम लोग डायरेक्ट घटा के लिख दिए थे, क्योंकि वो दोनों एक ही लाइन पे था लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो घटा दिए थे डायरेक्ट। लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग एंगल पे है, और आपको पता होगा दो वेक्टर जब अलग अलग एंगल पे हो, ए और बी एंगल थीटा, और दोनों को जोड़ना हो तो क्या फॉर्मूला लगता है बताइए। तो इसका फॉर्मूला लगता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए हमारा हो गया बी प्लस, बी हो गया हमारा बी माइनस, फिर ए बी सब पुट करेंगे कॉस थीटा, थीटा तो है नहीं यहाँ पे 2 थीटा है, बी प्लस और बी माइनस के कारण, बी प्लस और बी माइनस दोनों के बीच में एंगल कितना है 2 थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 2 थीटा। कोई प्रॉब्लम, दोनों का वैल्यू सेम है, बी प्लस और बी माइनस सेम है, तो हम लिख सकते हैं बी प्लस या बी माइनस का वैल्यू बी ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अब हम बी नेट निकालेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वेक्टर सम वाला। क्या फॉर्मूला है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बताइए क्या लिखना है इसमें, तो बी प्लस एक बार बी माइनस, दोनों का वैल्यू क्या है बी, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो यहाँ लिखेंगे बी का स्क्वायर प्लस फिर से बी का स्क्वायर, फॉर्मूला देख लीजिए, फिर से लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का बी स्क्वायर हो गया, फिर 2 तो 2, ए के जगह फिर से बी के जगह फिर से बी, और एंगल कितना, तो एंगल हो गया यहाँ कॉस 2 थीटा। नहीं है, बी प्लस और बी माइनस दोनों के बीच का एंगल कितना है 2 थीटा। चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, एक बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर, तो 2 बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी चल रहा है 2 और बी स्क्वायर, तो 2 बी स्क्वायर, अब कॉस कितना डिग्री, कॉस 2 थीटा। 2 बी स्क्वायर यहाँ, 2 बी स्क्वायर यहाँ था, 2 बी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया कॉस 2 थीटा। कोई प्रॉब्लम, अब उसको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए तब जाके ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहाँ देखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, मैथ वाले जानते होंगे क्या है फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। प्लस वाला का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2,
और माइनस वाला का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल जितना है एंगल का आधा, एंगल जितना है एंगल का आधा, और जब प्लस है तो कॉस का स्क्वायर, और जब माइनस है तो साइन का स्क्वायर। यही फार्मूला है। तो यहाँ पुट करेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर निकल सकता है बाहर, देखिए तो बी स्क्वायर है, रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बी बाहर आ चुका है, बचा हुआ है अंदर 2। और ये फार्मूला इसका, एंगल यहाँ कितना है, एंगल देख लीजिए 2 थीटा, तो 2 थीटा का आधा कितना होगा, थीटा। तो फार्मूला ऊपर वाला, ये वाला कि ये वाला, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला हो गया कितना, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा का आधा कितना, थीटा। अब 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 से 1 निकलेगा, और पहले से निकला हुआ है बी। कॉस का भी स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हो गया कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या निकला आपका, बी नेट। उम्मीद है इतना बात समझ में आया होगा। क्या किए फिर से एक बार देख लेते हैं। माइनस एम के कारण ए पॉइंट पे कितना दूरी था, तो रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कैसे आया, पाइथागोरस लगा के। इधर प्लस एम के कारण ए का दूरी कितना था, प्लस एम और ए का दूरी बताइए, ये भी था डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर। और बी प्लस का डायरेक्शन किधर दिख रहा है आपको, ऊपर प्लस से दूर की तरफ, और बी माइनस उसी के तरफ। दोनों के बीच में एंगल 2 थीटा आया, क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा और थीटा था। तो दो इंटीरियर एंगल का जोड़ एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। बी प्लस का वैल्यू वही आया, बी माइनस का वैल्यू वही आया, उसी को हम बी मान लिए। और यहाँ फॉर्मूला लगाए नेट के लिए, वेक्टर सम, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको कॉमन लिए, कॉमन लेके ये फॉर्मूला आया। अब हम यहाँ बी का वैल्यू पुट करेंगे, जो बी दिख रहा है आपका, बी का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बी नेट इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। बी का वैल्यू क्या था, अभी बी का वैल्यू यहाँ आया हुआ था, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम था, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, रूट था लेकिन रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया था, इनटू है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। ये थीटा को पकड़िए, बेस क्या है इसका, एल है, इतना ही बेस है, और हाइपोटेनस कितना है, ये वाला कितना था इसका वैल्यू, रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, एल बेस का हो गया एल, किसके जगह पे लिख रहे हैं, कॉस थीटा के जगह पे। एल रूट अंडर, नीचे में लिखेंगे रूट अंडर ये वाला डिस्टेंस हाइपोटेनस, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ भी डी स्क्वायर एल स्क्वायर है, यहाँ भी डी स्क्वायर एल स्क्वायर है। क्या करेंगे इसको, तो इसको और इसको पावर को ऐड करेंगे, इसका पावर 1 है, इसका पूरा का पावर 1 है, और यहाँ पावर, रूट का क्या मतलब होता है, रूट का मतलब है पावर 1/2। तो बताइए क्या लिखें, 2 म्यू, अच्छा 2 को इधर कर लेते हैं, अंदर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई m2l, और नीचे आते हैं पावर इसका 1, इसका पावर 1/2, तो लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर ऐड कर लीजिए। पावर कितना ऐड करके आएगा, अभी ऐड कर लेंगे हम लोग, एक स्टेप और बढ़ाएंगे। इसका पावर 1 ये वाला, और इसका पावर 1/2, 1 और 1/2, इसको एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद अपना काम बन जाएगा। तो बताइए बी नेट बराबर क्या आ रहा है, बी नेट बराबर, आगे में तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ही रहेगा, है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई। m2l को क्या बोलते थे हम लोग, p बोलते थे, और डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, एलसीएम 2 लेंगे, 3 बाई कितना हो जाएगा ये 2। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला किस पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है, अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो हो गया, लेकिन अब हम बनाएंगे इसके लिए फॉर शॉर्ट डाइपोल। अगर शॉर्ट डाइपोल का बात किया तो क्या होगा, अभी एक्सेल पे भी हम लोग किए थे, तो अब यहाँ पर आ जाएगा शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, डाइपोल अगर छोटा हो उस केस में ये फॉर्मूला किस तरह से चेंज होगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन शॉर्ट डाइपोल से ही आता है, तभी हम लोग उसको देख लेंगे। देखिए शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या करेंगे, यही इसी फिगर में, या फिगर यहाँ देख लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है आपका डाइपोल, शॉर्ट मतलब छोटा डाइपोल, तो जो डिस्टेंस होता है ये डी तो डी रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया जिस पॉइंट पे ए पे निकाल रहे थे हम लोग। लेकिन ये जो डाइपोल का लेंथ है जो 2l है, ये बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल क्या ले रहे हैं हम लोग, शॉर्ट, तो डी 2l ही छोटा हो गया। तो हमारे पास l है, जब 2l छोटा है तो l तो छोटा ही होगा, तो l जो है छोटा हो गया किससे, d से। अब यहाँ स्क्वायर है दोनों पे, एल डी का भी और एल का भी, तो हम भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो एल स्क्वायर और यहाँ डी स्क्वायर। छोटे चीज़ को पॉइंट कीजिएगा, छोटा चीज़ मतलब 0.2 लिखा हुआ है ना, 0.2, इसका होल स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा ये 0.4 आएगा, नहीं 0.04 आएगा। अब देखिए 1 के पहले पॉइंट था, अब 2 के पहले पॉइंट और छोटा हो गया। तो वही है कि छोटा को अब अगर आप स्मॉल वैल्यू को अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका वैल्यू और घट जाता है, और बड़े वाले को करेंगे स्क्वायर, तो जैसे 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, बड़ा था 3 बड़ा था 9, उससे और बड़ा हो गया, तो ये और बड़ा हो गया। अब यहाँ पे हम इसको पुट कर लेंगे, तो वैल्यू क्या आएगा देखिए आप, बी नेट इज इक्वल टू
म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो रहेगा, पी भी रहेगा, नीचे जो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डी स्क्वायर में एल स्क्वायर को अगर जोड़ दें तो डी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा ये डी स्क्वायर। डी स्क्वायर में अगर एल स्क्वायर को जोड़ें कोई फर्क नहीं, डी स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को सिंपली डी का स्क्वायर और इसका पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो फॉर्मूला क्या बना यहाँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई पी बटा डी का पावर 3, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। नेट निकल गया आपका किस डायपोल के लिए, शॉर्ट डायपोल के लिए। कहाँ अब निकला, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे। दो फार्मूला, एक इक्वेटोरियल का ये और इक्वेटोरियल का ये, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन देखना है आपको। तो डायरेक्शन देखिए क्या होता है, यहाँ ये इधर गया था, ये इधर गया था, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर भागा था, गया था बी प्लस जिसको बोले थे, और बी माइनस किधर गया था, इधर। अब याद है आपको कि बी प्लस का भी वैल्यू सेम था, कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई और एम बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बी माइनस का भी वही था। जब दो सेम वेक्टर हो दोनों, तो जो उसका रिजल्टेंट आता है जोड़ के, ये जो रिजल्टेंट आया कि दोनों को जोड़ने के बाद वेक्टर रूल लगाने के बाद रूट अंडर वाला, तो उसका जो मैग्नेटिक आएगा वो ऐसे आएगा, इसके बीच में आएगा एकदम, इस प्लस और माइनस के बीचों बीच आएगा। इधर हम लोगों ने क्या लिया था, बी प्लस एम प्लस, इधर क्या लिया था, माइनस एम। तो यहाँ क्या दिख रहा है, प्लस से किसके तरफ, माइनस के तरफ। एक्सीएल में कहाँ से कहाँ था, एक्सीएल में याद कीजिए, एक्सीएल में कहाँ से था, माइनस से प्लस की तरफ, और इक्वेटोरियल में कहाँ आ रहा है, प्लस से माइनस की तरफ। ये बी नेट का डायरेक्शन है, बी नेट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसके बाद लिख लीजिएगा कि बी नेट जो होगा डायरेक्शन, ये होगा प्लस एम टू माइनस एम, या फिर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, और एक्सियल वाला के उल्टा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा होता था, इस वाले में यहाँ होगा। डायरेक्शन अगर दिखाना है तो फिर उसी फिगर में यहाँ दिखाएंगे मैग्नेटिक डायपोल का, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल वाले में रिलेशन क्या था, क्या रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है शॉर्ट डायपोल के लिए, लॉन्ग के लिए नहीं। देखिए बी एक्सियल क्या था, बी एक्सियल शॉर्ट के लिए, और बी इक्वेटोरियल क्या था, शॉर्ट के लिए। अभी दोनों आया है तो दोनों का वैल्यू लिखेंगे। इसका वैल्यू क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ऊपर में था 2m बाई डी क्यू, यहाँ वैल्यू था म्यू नॉट बाई 4 पाई, अभी लिखा हुआ है 4 पाई, और पी नहीं एम, ओहो एम, ठीक है, एम कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ पी था हुआ एम कर लीजिएगा। तो यहाँ हो गया m बाई डी क्यू, पी तो यूज करते थे फर्स्ट चैप्टर में। अब इन दोनों में देखिए क्या अंतर है, एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या अंतर है। तो यहाँ दिख रहा है कि 2m है और यहाँ दिख रहा है m है। इसका मतलब इसमें अगर दुगना कर दें तो ये मिल जाएगा आपको। तो हम कह सकते हैं कि बी एक्सियल जो होता है, एक्सियल, वह बी इक्वेटोरियल का कितना टाइम्स होता है, 2 टाइम्स। या अगर रेशियो निकाला जाए तो बी एक्सियल और बी इक्वेटोरियल का अगर आपसे पूछे रेशियो, तो वो आएगा कितना, 2:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो नहीं होगा। यहाँ से इक्वेटोरियल वाला को इधर पकड़ के ले आएंगे, या 2:1 हो गया। तो इस तरह से हम दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं, एक का वैल्यू दिया है तो दूसरे का वैल्यू आराम से निकाला जा सकता है। तो ये निकल गया आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे, डायरेक्शन भी हो गया, दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, ये 2 फार्मूला आया, एंगल वगैरह देखे, सब चीज़ हम लोग कर लिए। अगर बोर्ड में एग्जाम में आ रहा है आपका डेरिवेशन, तो पूरा आप डेरिवेशन कर सकते हैं, बीच में अपना थ्योरी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जितना नंबर का है, 3 नंबर का है, 5 नंबर का है, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा। और अगर नीट या जेई कर रहे हैं तो फार्मूला जो आया है, 2 फार्मूला, एक्सियल के लिए 2 कैसे, तो एक शॉर्ट के लिए और एक सिंपल फार्मूला। इक्वेटोरियल का भी 2 आया है, एक शॉर्ट के लिए और एक जनरल फार्मूला। दोनों को याद कीजिए, दोनों पे वैल्यू पुट करके क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। उसके बाद उससे जुड़ा हुआ और भी कोई क्वेश्चन है, लेवल उसका है, तो वो बनाने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे टॉर्क वगैरह, डाइपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क क्या लगता है उसमें, और फिर चलेंगे हम लोग वर्क डन निकालेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। उसके बाद चलेंगे टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, मतलब अर्थ मैग्नेटिज्म में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।